ठीक है, यही सवाल ध्यान रहे। मेरा प्रथम चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है, यानी एक वर्ष में 1000 पर। ठीक है, हम हल करते हैं। एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण, एक वर्ष का, उसके बाद क्या करेंगे, 2 वर्ष का CI का मिश्रण, उसके बाद 3 वर्ष का CI का मिश्रण, ठीक है। एक वर्ष का CI मिश्रण निकाल लेंगे, उसके बाद 2 वर्ष का, उसके बाद 3 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे सूत्र जो निकालेंगे मिश्र धन के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, मिश्र धन बराबर यानी CI बराबर जो सूत्र होगा वो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू A। ठीक है, यानी प्रथम वर्ष के लिए हम निकालेंगे, प्रथम वर्ष क्या, एक वर्ष के लिए निकालेंगे। यहाँ पे आपका P क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 1000 रुपया इंटू 1 प्लस R क्या दिया हुआ है 8 बटे 100, कितने वर्ष के लिए, N वर्ष यानी एक वर्ष के लिए। ठीक है, तो 1000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 1000, इसका क्या करेंगे हम, LCM निकाल लेते हैं। 1 प्लस LCM क्या हो जाएगा इसका, 100 प्लस 8, 1000 गुना 108 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यह क्या हो जाएगा 10 गुना 108 बराबर 10,80। या एक वर्ष का CI मिश्र धन कितना हो जाएगा 1080। फिर हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का निकाल लेंगे। इसी तरह से प्रथम वर्ष का CI क्या निकल गया 1080। ठीक है, अब दूसरा वर्ष का CI क्या होगा, फिर दूसरा वर्ष के लिए सूत्र लगाएंगे। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर N। फिर दूसरा वर्ष के लिए निकालेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप यानी 2 वर्ष का CI मिश्र धन क्या होगा, एक वर्ष का तो निकल गया है 1080, अब दूसरा वर्ष का निकालेंगे। मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू N होता है। ठीक है, फिर P यहाँ आपका दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया इंटू 1 प्लस R कितना होगा, R वही 8 वर्ष बटे 100। यहाँ पे क्या वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो फिर उसी तरह से हम करेंगे 1000 इंटू 1 प्लस, भिन्न का जोड़ कर देते हैं आप डायरेक्ट, 1000 प्लस 8 का होल स्क्वायर, 1000 इंटू 108 बटे 100 का होल स्क्वायर, 1000
इसको 2 बार लिख लेते हैं गुना में। 108 को 2 बार लिख सकते हैं। 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया। ठीक है, अब क्या बच गया 10, 5 58। अब यहाँ क्या हो गया 108 गुना 54 बटे 5। 108 गुना 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5832। भागा देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 1166.40। ठीक है, यानी 2 वर्ष का मिश्र धन क्या हो गया, 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया 1166.40। अब हम तीसरा वर्ष, 1 वर्ष का क्या हो गया था 1080, 2 वर्ष का क्या हो गया 1166। अब लास्ट में हम तीसरा वर्ष का निकाल लेते ताकि एपी को चेक करने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेम टू सेम तीसरा वर्ष भी इसी टाइप से निकालेंगे। तीसरा वर्ष का यहाँ निकाल लेते हैं। 1000 इंटू पी, 1000 इंटू 1 प्लस आर 8 था बटे 100 पावर 3 हो जाएगा। 1000 यहाँ पे 1 मान लेते, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 100 एलसीएम हो गया। 100 में गुना भाग की 100 मरतबा 100 को 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 8। 1000 इंटू यहाँ क्या हो गया 108 बटे 100 पावर 3। इसको 3 बार लिख लेते हैं। 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना, इसको 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ क्या बचा 108 गुना 108 गुना 108 बटे 100 गुना 10। ठीक है, इसको जो हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से काट देते हैं। 5 108 का क्या हो जाएगा 54। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। यहाँ 50 काट देते हैं। 50 54 का था 27। ठीक है, फिर यहाँ 25 108 का था 54। ठीक है, 27 गुना 54 गुना 108 बटे 25 गुना 5, 25 पंच 125। ठीक है, गुना करके क्या हो जाएगा इतना, इसको गुना करके इसमें जो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी गुना करके होगा 15 74 64 भागा 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1259.7। यानी तीसरा मिश्र धन क्या होगा 1259.7। ठीक है, A1 क्या निकल गया, यानी प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन A1 क्या निकल गया था 1080। दूसरा क्या निकला हुआ था 1166.4। तीसरा क्या निकला हुआ था, प्रथम वर्ष के लिए 1 वर्ष का CI क्या निकला था 1080। दूसरा वर्ष का क्या निकला था 1166.4। तीसरा क्या निकला था 1259.7। अब इसमें हम चेक करेंगे एपी है या नहीं। एपी है उसके लिए समान होना चाहिए, वह चेक कर लेते हैं। A1 दिया हुआ है, A1 1080 है और A2 क्या है 1166.4। हम डी निकाल लेते डायरेक्ट। 1166.4 माइनस 1080। ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको घटा दिए तो बच जाएगा 86। ठीक है, क्या बचेगा 86.4।
इस आप चेक कर लेते हैं A3 से A2 को। ये D बराबर A3 क्या है 1289.7 माइनस A2 क्या है, यहाँ पे A2 है 1166.4। अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें से इसको घटा देते कितना हो जाएगा 93.3, यानी यहाँ निकला हुआ है 86.4 और यहाँ क्या निकला 93.3। यानी यह सवाल जो है AP नहीं बनाती है। ठीक है, क्या होता है AP नहीं बनाएगी। ठीक है, यह सवाल जो था खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो वहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँ से हम AP इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले सूची प्राप्त कर लिए। ठीक है, सूची जो मिला है 1080 1166.4 और 1259.70। उसके बाद यहाँ पर हम D निकाल लिए। जब D निकालने के बाद क्या पता चला, यहाँ पे आ रहा है 86.4 और दूसरा क्या आ रहा है 93.3। लेकिन समांतर होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी AP होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक जगह इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं बनाती है। हो गया प्रत्येक तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया क्या पड़ता है 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है। यानी कि एक कुआं खोदने का लागत है 150 रुपया, उसके बाद क्या करता है इसमें मिनट अगला मिनट में 50 रुपया क्या करता है बढ़ा देता है, फिर क्या करता है बढ़ा देता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका सूची क्या हो जाएगा, सूची पहला आराम से 150 रुपया हो जाएगा। अगला लागत में क्या करता है 50 और बढ़ा देता है। अगर 150 अभी है, इसमें 50 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 200। फिर क्या करता है फिर 50 रुपया अगला मिनट में बढ़ा देता है, 250 हो गया। फिर अगला मिनट में क्या करता है 50 रुपया बढ़ा देता है, 300। फिर क्या करता है फिर 50 रुपया बढ़ा देता है। इसी तरह से चलते रहता है यह प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ सूची तैयार हो गया। लेकिन इस सवाल में यह देखना है कि AP है या नहीं। AP है तो AP है तो उसके लिए फिर चेक करेंगे हम। ठीक है, AP में यहाँ A1 आपका दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है। हम आराम से D निकाल लेंगे। D क्या होता है, A2 में से A1 को क्या करते हैं घटा लेते हैं। A2 क्या है 200 और A1 क्या है 150। यहाँ क्या आ गया 50। उसके बाद फिर दूसरा D हम चेक कर लेते हैं, A3 और A2 चेक कर लेते हैं। A3 यहाँ आपका हो गया कितना 250 रुपया और A2 क्या हो गया 200 रुपया। यहाँ भी 50 आ रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, दोनों का क्या आ गया, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। यह क्या होगा AP होगा। ठीक है, AP क्या होगा AP होगा, क्योंकि दोनों की अंतर क्या है समांतर है, समान है, इसीलिए क्या है 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ठीक है, अतिरिक्त के लिए क्या है 8 रुपया है। तो हम इसका सूची तैयार करते हैं। 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगेगा 15 रुपया, और उसके बाद अतिरिक्त जो जाएगा 8 रुपया, तो 15 में 8 जोड़ देंगे ना, 15 8 क्या हो जाएगा 23। फिर अगला 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में कितना हो जाएगा 23 8 कितना हो जाएगा 31। फिर अगला कितना हो जाएगा 39। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, 39 8 कितना हो जाएगा 47। इसी तरह से सूची तैयार हो गया। अब इस सूची में देखना है AP है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे A1 दिया हुआ है 15, A2 दिया हुआ है 23, D निकाल लेंगे। A2 में से A1 को घटा देंगे, 23 में से 15 को, 23 में से 15 गया बच गया 8। ठीक है, फिर आप A3 और A2 निकाल लेते हैं। A3 क्या है 31 है,
A2 क्या है 23 है, 31 में से 23 गया, क्या बच गया यहाँ पे D बराबर 8। फिर एक बार चेक कर लेते नेक्स्ट, A4 माइनस A3, A4 क्या है 39 माइनस 31, 39 में से 31 गया, 8 है ना बचा। यहाँ पे D क्या है, D समान आ रहा है, तीनों का D क्या है समान आ रहा है, यह क्या होगा AP होगा। ठीक है, क्या होगा AP होगा, क्योंकि सारा अंतर समान है को निकाल देता है। यानी एक बार पंप मारता है तो 1/4 भाग को क्या करता है, यहाँ से एक बार पंप देता है तो 1/4 भाग को हवा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा x है, माना कि बेलन में हवा की मात्रा x है। ठीक है, और क्या करता है बेलन में से हवा जो निकालता कितना है 1/4। ठीक है, यानी x का 1/4 भाग किसका निकालता है, x का क्या निकालता है 1/4 भाग हवा का निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1 गुना x करेंगे तो x/4, 4 1 का एलसीएम ले लिए 4, 1 से 4 में भाग दिए 4, और 4 को 1 x से गुना किए 4x माइनस क्या हो जाएगा x, 4x में से वो x गया, क्या हो गया 3x/4। अब 3x/4 में से क्या करेंगे, हवा की मात्रा को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हवा की मात्रा को घटा देंगे। 3x/4 माइनस 1 से 3x में गुना किए 3x, 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 को 3 से गुना किए तो 4 तिया 12x माइनस 3x बराबर 12 में से 3 गया 9x/16। पुनः क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे इसको घटा लेते हैं, 9x/16 माइनस 3x/4, 16 और 4 कैल्शियम फिर वही होगा 4, 9x माइनस 16 और 4 कैल्शियम ले लेंगे 16, यहाँ क्या हो गया 9x माइनस 4 चुका 16, 4 मरतबा 4 दिया 12x, 9x में से 12x गया माइनस 3x/6, तीसरा निकल गया। यहाँ पे AP क्या तैयार हुआ, प्रथम AP क्या था x था, दूसरा क्या था 3x/4 था, तीसरा क्या था 9x/16 था। ठीक है, इस समीकरण से यह सूची निकला, एगो x निकला था, दूसरा 3x/4 और तीसरा 9x/16, ऐसे निकलते रहेगा। अब हम पहले चेक कर लेते हैं D क्या होगा। ठीक है, प्रथम D निकालने के लिए A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे, A2 हो गया 3x/4 माइनस A1 क्या हो गया x, यहाँ 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस x/4। दूसरा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 9x/16 माइनस A2 क्या है 3x/4, 16 4 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, 9x माइनस 4 चौका 16, 4 दिया 12x, 9x में से 12x गया माइनस 3x/4, यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे जो आ रहा है D क्या आ रहा है समान, दूसरा फर्स्ट का आ रहा है x माइनस x/4 और दूसरा क्या आ रहा है माइनस 3x/16, यानी AP नहीं होगा, AP नहीं होगा।
सार्वधातुक समान नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, यह एपी है या नहीं। ठीक है, एपी है या नहीं, क्योंकि 1 2 के अंतर 1 है, 2 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर क्या है, 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है। क्या एपी होगा या नहीं, हम सबसे पहले चेक कर लेते। इसको स्क्वायर हटाते, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्या 4 और 1 और 4 के बीच का अंतराल कितना है 3 है। यहाँ पे 4 और 5 के 4 और 9 के बीच का अंतराल क्या है, 4 और 9 के बीच का अंतराल 5 है, और 9 और 16 का 7 है, 16 और 25 का डैश है। यानी कि यह जो है एपी होगा या नहीं होगा, होगा रे, नहीं होगा, यह एपी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है 7 5 3 2 एपी है या नहीं। ठीक है, 7 5 3 2 1 एपी है या नहीं। 7 में से 5 गया, चेक कर लेते हैं। 5 में से 7 गया 2, और 3 में से 5 गया 2, 2 में से 3 गया 1, यानी सबके बीच का समांतर क्या 2 आ रहा है। 5 में 7 गया 2, फिर यहाँ 5 3 में से 5 गया -2, 2 में से 3 गया -1। अरे एपी आ रहा है, नहीं आ रहा है। दो का 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5 से 25। एपी होगा पहाड़ों का योग एपी होगा।